Good morning, students. How are you all? Fine? And doing their work properly at your home? Good. So today we are going to start chapter 20, the early human beings. आपको पता है early human beings कौन थे? It means आदि मानव. आदि मानव मीन्स जो दिखते हैं हमारे जैसे ही थे कुछ, बट बहुत पहले हुआ करते थे. They don't know where they are going. They don't know उन्हें कहाँ रहना है, क्या खाना है. आज हम उन्हीं के बारे में एक शॉर्ट में पढ़ेंगे. क्लियर? लेट्स स्टार्ट. The early human beings lived in thick jungles along with dangerous wild animals. अर्ली ह्यूमंस कहाँ रहते थे? उनके प्रॉपर कोई घर नहीं हुआ करता था. सो कहाँ रहते थे वो? इन थिक जंगल्स, घने घने जो जंगल्स होते थे वहाँ रहते थे. अब जंगल्स में कौन होते हैं? डेंजरस वाइल्ड एनिमल. ठीक है ना. तो ये उन एनिमल्स के बीच में ही, मतलब उन्हीं एनिमल्स के साथ ही जंगल में रहते थे. बट दे वर अफ्रेड ऑफ बिग एंड फियर्स एनिमल्स. उन्हें डर भी लगता था. किससे? जो वाइल्ड एनिमल्स थे, जो बड़े बड़े एनिमल्स होते थे, हम जब वो उनके सामने आ जाते थे तो वो डरते भी थे उनसे. दे लिव्ड अ हार्श लाइफ. अब जंगल में रहेंगे तो उनकी लाइफ कैसी होगी? स्मूथ तो नहीं होगी, क्योंकि वहाँ पे हवा नहीं, फ़ैन नहीं, एसी नहीं, ये तो सब कुछ उस समय होता भी नहीं था. तो उनको जंगल में अपने आप को बचाने के लिए और अपना खाना, अपना रहना, ये सब के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता था. मतलब उनके लिए बहुत हार्श लाइफ होती थी वो. There were no light, no cooked food, no transport in their life. उनकी लाइफ में लाइट नहीं मीन्स डार्क. यदि अंधेरा हो गया जंगल में तो उनको उस अंधेरे में ही रहना पड़ता था. नो कुकड फूड. उनके पास, अभी हम आगे पढ़ेंगे कि वो फूड कैसे खाते थे, पर वो कुकड फूड नहीं खाते थे. आज हम लोग कैसे खाते हैं? यम्मी टेस्टी फूड खाते हैं ना, जो मम्मा बनाती हैं घर में, है ना. तो पर उनके पास कोई भी फैसिलिटी उस टाइप की नहीं होती थी. एंड नो ट्रांसपोर्ट इन द लाइफ. उनकी लाइफ में कोई ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं था. हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन चैप्टर पढ़ा था ना, उस तरह से उनकी लाइफ में कोई भी व्हीकल, किसी भी तरह का ट्रांसपोर्ट उस समय नहीं होता था. तो वो लोग क्या करते थे? वॉट दे वर डू. वो क्या करते थे? वो कैसे रहते थे? वॉट डिड दे डू. आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे. सो फर्स्ट टॉपिक इज शेल्टर. दे लिव्ड इन caves and on the branches of trees. What do you mean by shelter? Shelter means वो कहाँ रहते थे. तो दे लिव्ड इन केव्स. वो कहाँ रहते थे? गुफा के अंदर रहते थे. एंड ब्रांचेस ऑफ द ट्री. जो ट्री की, जो घने घने ट्री होते थे, उनकी जो ब्रांचेस होती थी, या तो वो उन पे चढ़ के रहते थे या किसी केव के अंदर रहते थे. क्यों रहते थे? क्योंकि उनको वाइल्ड एनिमल से अपने आप को बचाना भी होता था. दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड. अब खाना तो उनके पास होता नहीं था. हम लोग क्या करते हैं? मार्केट से वेजिटेबल लाते हैं, वीट लाते हैं, फ्लोर लाते हैं, राइस लाते हैं और घर में आके उनको कुक करते हैं. बट उस समय उनके पास ये सब कुछ नहीं था. तो उनको अपना खाना ढूंढने के लिए एक जगह से दूसरी जगह घूमना पड़ता था. दे हैव टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर व्हेन दे वर हंग्री. दे डिड नॉट हैव परमानेंट शेल्टर. उनके कोई एक फिक्स हाउस नहीं होता था कि ये मेरी केव है तो अब मैं यहीं रहूँगा. ऐसा नहीं होता था. उनका कोई भी परमानेंट शेल्टर या परमानेंट घर नहीं था उनके पास. उनको जहाँ पे खाना मिलता था वो उसी के आसपास कोई प्लेस सर्च करते थे और वहीं पे रहना स्टार्ट करते थे. With the passage of time, the early men started to live in the हर्ट्स. लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे टाइम निकलता चला गया, उन्होंने हट बनाना स्टार्ट करी. और उन्होंने फिर एक कच्चा हाउस, हट क्या होता है? कच्चा हाउस. उन्होंने इस तरह से हट बनाना स्टार्ट करी और क्या करा? वहाँ पर रहना उन्होंने स्टार्ट कर दिया था. नेक्स्ट टॉपिक इज ड्रेसेस. The early human being used to leaves of plant and skins of animals to cover their bodies. उनके पास जो आज हम लोग ब्यूटीफुल ड्रेसेस पहनते हैं ना, लेकिन उनके पास उस समय इस तरह की कोई भी ड्रेसेस नहीं होती थी. बट दे हैव टू कवर देयर बॉडी. उनको अपनी बॉडी भी कवर करनी होती थी. दे हैड टू. तो वो क्या करते थे कि जो बड़े बड़ी ट्रीज़, जो प्लांट्स होते थे, जो ट्रीज़ की जो बड़ी बड़ी लीव्स होती थी, वो उसका यूज़ करते थे. और एनिमल्स जिनको वो डेड करते थे, उनकी स्किन का यूज़ करते थे. किस पर्पज़ के लिए? अपनी बॉडी को कवर करने के लिए. आप इस पिक्चर में देखिए, साइड में उन्होंने क्या पहना हुआ है? एनिमल की स्किन को अपने रैप किया हुआ है ना.
सो नेक्स्ट टॉपिक इज टूल्स. अब उनके टूल्स क्या होते थे, उनको वो खाते क्या थे, एनिमल्स को खाना पड़ता था या फ्रूट्स खाते थे वो लोग, है ना. तो वो उसके लिए उनको क्या करना पड़ेगा, एनिमल को पहले हंटिंग करनी पड़ेगी ना उनको, एनिमल्स की. तो जब वो एनिमल को हंट कैसे करेंगे, वो कैसे उनको मारेंगे, बड़े बड़े एनिमल्स को या छोटे एनिमल्स को. तो अर्ली मैन यूज्ड स्टोन टूल्स फॉर हंटिंग एनिमल्स. वो क्या करते थे, स्टोन के टूल्स बनाते थे, उसको पॉइंटेड करते थे कि, या उसमें बड़े बड़े क्या करते थे, जो ब्रांचेस होती थी उसको वो लोग उसके शार्प करते थे, जिससे क्या होता था कि वो एकदम, जब उसका एज एकदम शार्प हो जाता था, पॉइंटेड होता था, तब वो एनिमल्स को डेड करते थे उस पॉइंट से. तो अब वो क्या करते थे वो लोग, अर्ली मैन यूज्ड स्टोन टूल्स फॉर हंटिंग एनिमल्स. किसका यूज़ करते थे, स्टोन टूल्स का. दीज टूल्स वर शार्प एज्ड. वो क्या करते थे, उसको पत्थर पर घिस के उसके जो पॉइंट होता था उसको क्या करते थे, एकदम पॉइंटेड बनाते थे, उसको बहुत शार्प करते थे. स्पेयर वॉज वन ऑफ द टूल्स यूज बाय दैम. क्लियर. नेक्स्ट टॉपिक इज फूड. द अर्ली ह्यूमन बींग्स यूज रॉ फ्रूट्स एंड एनिमल्स फ्लैश टू ईट. क्या खाते थे, अब फॉरेस्ट में उनको क्या मिलेगा खाने के लिए, या तो फ्रूट्स मिलेंगे और या क्या मिलेंगे, एनिमल्स मिलेंगे. एनिमल्स को डेड करके या ट्री से फ्रूट्स को तोड़कर ही वो उनको खाते थे. दे यूज्ड शार्प एज स्टोन्स एंड टूल्स टू किल द एनिमल्स. वो क्या करते थे, जो टूल्स वो बनाते थे स्टोन से या बड़ी बड़ी ब्रांचेस से, तो उन शार्प एज जो टूल्स होते थे, जो स्टोन्स होते थे, उनसे, उनकी हेल्प से वो एनिमल्स को किल करते थे. एंड बिफोर द डिस्कवरी ऑफ फायर द अर्ली मैन एट रॉ मीट. अब वो क्या करते थे, हम लोग कोई भी जो खाना होता है उसको पहले क्या करते हैं, पहले उसको प्रॉपर वॉश करते हैं, कोई भी वेजिटेबल को, उसको फिर क्या करते हैं हम लोग, कट करते हैं प्रॉपरली, फिर उसको कुक करते हैं और फिर हम उसको खाते हैं. लेकिन उस समय इस तरह की कोई भी फैसिलिटी जो अर्ली ह्यूमन के पास तो नहीं थी, क्योंकि उस समय फायर ही नहीं बनी थी, फायर की डिस्कवरी ही नहीं हुई थी. तो वो क्या करते थे, किसी भी एनिमल्स को डेड करते थे और उसी के हुई रॉ मीट उसका खाते थे और उसी से पेट भरते थे. लेकिन फिर क्या हुआ, अर्ली मैन लर्न टू इग्नाइट फायर बाय रबिंग टू स्टोन टुगेदर. आपने ये सुना होगा कि अर्ली मैन ने फायर कैसे बनाई थी, उन्होंने उसने एक्चुअली बनाई नहीं थी, वो सडन जब टू स्टोन्स को वो रब कर रहे थे तो क्या बन गई थी, फायर सडन ब्राइट हुई. और क्या हुआ, इस तरह से फायर उनके सामने आई, इस तरह से फायर की डिस्कवरी हुई. ठीक है. तो फिर क्या हुआ, जब उनके सामने ये आई, एकदम फायर जब आई, तो वो लोग क्या हुए, डर गए. ठीक है. और इस तरह से फायर की डिस्कवरी हुई, लेकिन इसका उन्होंने यूज़ करा. कैसे किया, आगे पढ़ते हैं. नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्कवरी ऑफ फायर. द अर्ली ह्यूमन बीइंग्स वर्शिप्ड फायर एज गॉड. उन्होंने इस फायर को क्या समझा, एक गॉड के जैसे मान लिया. कैसे माना, बट वेरी सून दे हैड रियलाइज दैट द फायर कैप्ट अवे द वाइल्ड एनिमल्स एंड सेव दैम इन कोल्ड वेदर. उन्होंने ये देखा कि जब सडन टू स्टोन को रब करा और सडन क्या हुआ कि फायर निकल कर आई, तो उनको क्या लगा कि ये कोई भगवान है. लेकिन बाद में उनको ये रियलाइज़ हुआ कि ये फायर, जैसे ही वो फायर लेके कहीं खड़े होते हैं, जैसे आपने साइड में पिक्चर में देख रहे होंगे कि वो फायर लेके खड़े हुए हैं, तो वाइल्ड एनिमल्स फायर से डरते थे, वो उनके पास नहीं आते थे. तो इससे क्या हो गया, वो वाइल्ड एनिमल्स से बचने लगे, वाइल्ड एनिमल उनसे दूर भागने लगे. एंड दे सेव्ड दैम इन कोल्ड वेदर. जब कोल्ड वेदर होता था तब यदि वो फायर को लिट करते थे तब उनको क्या मिलती थी, हीट मिलती थी. तो वो कोल्ड वेदर से और वाइल्ड एनिमल से बचने लगे. बट इसके साथ उनके साथ एक और चीज़ हुई. दे ऑल्सो नोटिस दैट फायर मेड फ्लैश ऑफ एनिमल्स टेस्टियर एंड ईजियर टू ईट एंड डाइजेस्ट. सडन क्या हुआ, जब वो लोग फायर लिट करके बैठे थे और सडनली क्या हुआ था, एक उनके हाथ में एक फ्लैश का पीस था, एक डेड एनिमल का पीस था, वो कहाँ गिर गया था, उनसे फायर में गिर गया. उन्होंने देखा कि जब फायर में गिरा तो वो क्या हो गया, सेमी कुक्ड हो गया. आफ्टर दैट जब उन्होंने उसको टेस्ट किया तो वो कैसा लगा उनको, और ज़्यादा टेस्टी लगा और वो उनको ईजी हो गया, क्योंकि कुकिंग के बाद वो कैसा हो गया, सॉफ्ट हो गया, जिससे उन्होंने उसको जब खाया तो उनको ईजी टू ईट हो गया और डाइजेस्ट भी हो गया उनको. सो दे स्टार्टेड रोस्टिंग मीट बिफोर ईटिंग. तो उन्होंने क्या करा, धीरे धीरे
उस फायर का यूज़ अपने आप को एनिमल से सेव करने के लिए, मोर ओवर उन्होंने अपने आप को कोल्ड वेदर से सेव करने के लिए, और साथ में दे स्टार्टेड रोस्टिंग मीट बिफोर ईटिंग, उन्होंने अपना कुकिंग भी उसमें करना स्टार्ट कर दिया। दिस ग्रेट डिस्कवरी हैव चेंज द अर्ली मैंस लाइफ, दे लिव्ड इन ग्रुप्स, और इससे क्या हो गया कि उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए, क्योंकि उन्होंने फायर डिस्कवर कर लिया था, तो इससे उनकी लाइफ में बहुत चेंजेस आए और उन्होंने ग्रुप में भी रहना स्टार्ट कर दिया, और फिर धीरे धीरे उनकी लाइफ आगे बढ़ना स्टार्ट हुई। क्लियर? अंडरस्टूड? सो स्टूडेंट्स, प्लीज रीड दिस चैप्टर केयरफुली इन फ्रंट ऑफ योर पेरेंट्स. थैंक यू.